जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना, सारी साथ संगत जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज वीरवार के दिन अपने गुरुपा वाले दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ रात को 8:30 बजे गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं तुझे मेरी कसम है, शुक्राना कर शुक्राना कर। पता नहीं गुरुपा शुक्रवार से क्या नेगेटिविटी आ रही है पिछले एक हफ्ते से कि मैं आपका सत्संग शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ और आप मुझे बार बार बोल रहे हो। पता नहीं किसकी नज़र लग गई गुरुपा, मैं तो रोज़ सत्संग शेयर करती थी आपके लिए। पर बाबा, शनिवार को आपने मेरे से आपने मेरे से बोला कि हनुमान मंदिर जाकर लड्डू का भोग लगा दियो। बाबा, मैं वो भी नहीं कर पाई। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एक चूहा आया मोटा सा। और बाबा, आप मुझे उससे पहले सारे सत्संग सुनवा रहे थे कि ना चूहा पिंजरे में बंद हो गया था और वो मर गया था, ऐसे ऐसे, और गणेश जी नाराज हो गए थे। पता नहीं बाबा, एक चूहा हमारे घर भी आया शनिवार को और मैंने ना, मेरे ससुर जी ने कहा कि पिंजरा लगा दो, तो हाँ मैंने लगा दिया। और बाबा, मुझे लगा कि चूहा ऐसे ही कटकटा रहा होगा क्योंकि पिंजरे में बंद हो गया था, और बाबा वो चूहा मर गया। तो बाबा, पता नहीं आपने उस दिन हमारा कौन सा कष्ट डाला। और मैं मन में यही सोच रही थी, और जैसे ही मैंने मन में सोचा आपने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दे दिए, वो भी 3-3 तितली स्वरूप में, और आप मेरे आगे से होके भी गए। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट डाला था बाबा उस दिन आपने हमारा। और बाबा, संडे का सत्संग बताती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग दूसरा, कि आपने मुझे और मेरे अंकल जी को बाहर भेजा घूमने के लिए। संगत जी, मेरे बाबा मेरे पति अंकल को मेरे साथ भेज के इतना खुश होते हैं कि जाओ और मेरी ब्लेसिंग इकट्ठी करो। और बाबा, जैसे ही हम बाहर निकले आपने सबसे पहले हम दोनों को ब्लेस किया और आप हमारे साथ गए। और संगत जी, बाबा ने अनगिनत 777 की ब्लेसिंग दी, अनगिनत, कि बाबा ने, और बाबा ने हमें एक जगह से बचाया भी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा, आपने उस दिन, मेरे अंकल जी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था और हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। और बाबा, मैंने ऐसी मन में बोला, मैंने कहा बाबा यहाँ से बाहर निकाल दो, और बाबा ने एकदम निकाल दिया बाहर। उस पुलिस वाले ने बोला, मेरे अंकल जी ने बोला आज हम 10 साल बाद बाहर निकले हैं। अब उन्हें क्या बताऊँ कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी। मेरे अंकल जी तो मेरी एक भी नहीं मानते थे। पता नहीं मेरे गुरुपा इतनी ब्लेसिंग दे दे के मेरे अंकल जी का दिमाग ठीक कर दिया मेरे गुरुपा ने, और मेरे घर का माहौल भी चेंज कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा ने उस दिन उस पुलिस वाले से भी बचा के ना हमारा चालान कटवाया कि चलो मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा,
फिर आप मेरे साथ आपने मुझे फिर ब्लेसिंग दी। और बाबा, अब मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बाबा ने कहा था कि अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना कर। तो बाबा, ये मेरे पति अंकल का शुक्राना सत्संग है कि बाबा आप उनके लिए बोल रहे होते कि पुत्र अब तेरे सारे काम रुके हुए पूरे होंगे और 7 दिनों में तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस बाबा, मेरे पति अंकल और मेरी अरदास आपसे यही है कि हमारे जो सारे काम बंधे हुए हैं, आपने तो हमें सत्संग में बताया भी है कि अब तेरे सारे काम बनने लगेंगे, तू एक शुक्राना तो कर। तो बाबा, ये मेरे पति अंकल की तरफ से एक शुक्राना सत्संग है कि बाबा दिल से अरदास है आपसे कि बाबा हमारे सारे रुके हुए काम खोल दो और हमें इन सब सारी परेशानी कष्टों से बाहर निकालो बाबा। और आप मुझे रोज़ इतने सत्संग सुनवा रहे हो कि पति अंकल के लिए कि आज पति अंकल को हल्दी का टीका लगा और कभी ये कर, मतलब ऐसे करके, और एक आंटी से सत्संग में सुनवा भी रहे हो रोज़ ये वाला उपाय कर अपने पति अंकल के लिए। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मंगलवार को आपने मेरे से हनुमान मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया और सुबह मेरे से हनुमान जी के आगे 9 चावल के दाने रखवाए और अपनी परेशानी बोली मैंने, और बाबा ने मेरी सुनी भी। और फिर मैंने रात को चंद्रमा को अर्घ दिया, जैसे बाबा ने मुझे बोला था कि उस अर्घ में कच्चा दूध, चावल और शक्कर मिला के चंद्रमा को अर्घ देना है। तो बाबा, मैंने ये भी किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैंने हनुमान मंदिर जाकर 4 लड्डू का भोग भी लगाया और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना। आज आपने एक मैसेज दिया, तेरी बेटी के पेट में जो बीमारी है उसको दूर दूर करूँगा, तो ये सत्संग सुन। तो बाबा, मैंने ऐसे ही किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और आपने कहा कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया, और बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि ना, पता नहीं कितनी जगह परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो तेरी वजह से कितनों के दिमाग बदलने पड़ रहे हैं। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और बाबा, मेरी आपसे एक अरदास है कि जिस दुकान पे हम बैठे हैं कि वो दुकान अभी ना बिके बाबा, और हम बस जो हमारी सारी आमदनी है वो सब खुल जाए, हमारा मकान चढ़ जाए, हमारी दुकान चढ़ जाए बाबा, हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ना बिके बाबा। हम अपना हमारा व्यापार इतना तरक्की करें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी तरक्की करें अपने व्यापार में मेहनत करके, आपके आशीर्वाद से बाबा। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे सारे काम पूरे होंगे बाबा। बस बाबा, हमारे सारे काम खोलिए, और जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं उनको बुद्धि दीजिए। और मेरे बाबा ने कहा है, अब तेरा कोई ब्लैक मैजिक, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने काट दिया है। बुरी नज़र लगी थी वो भी काट दी है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा ने आज मुझे अपनी प्रेजेंस भी दिखाई। मैं जब शॉप पे थी तो मुझे रोज़ेस की इतनी फ्रेगनेंस आई, इतनी फ्रेगनेंस आई कि मेरे बाबा ने सडनली मुझे मैसेज दिया, मैं तो तेरे अंग संग ही हूँ, मैं कहीं गया कहाँ हूँ। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने आज मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यार की तरफ से भी शुक्राना, उसको भी खूब ब्लेस करना बाबा। बस हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे बाबा। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज सुबह की बात है। आज 13 जून है संगत जी, और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का वार है। आज गुरुवार का दिन है संगत जी, और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का हुक्म है कि आज मैं उनका शुक्राना करूं। और सच ही है गुरुजी महाराज, बहुत दिन हो गए आपकी बेटी ने आपका शुक्राना अदा नहीं किया गुरुजी। तो संगत जी, आज सुबह की ही बात है संगत जी। अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी। और मैं इतनी परेशान थी संगत जी कि मैं बहुत रोई और रोते रोते मैंने अपने गुरुजी महाराज को भी बहुत परेशान किया संगत जी। क्योंकि लगातार मैं अपने गुरुजी महाराज से बातें कर रही थी संगत जी, और मैं उनको बोल रही थी कि गुरुजी, अब आपकी बेटी थक गई है, आपकी बेटी में और हिम्मत नहीं है, मेरी आत्मा तक थक गई है गुरुजी, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता गुरुजी। क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं वो हिम्मत गुरुजी, और कब तक यही सब सहन करना पड़ेगा गुरुजी, कब तक। मैं कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती संगत जी। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में संगत जी, जिसके चलते बहुत कुछ जैसे ठहर सा गया है संगत जी। और अचानक से जब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और हमें वो सब करना होता है तो कई बार हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते संगत जी, और मन जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है संगत जी। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी आज संगत जी, मैं लिटरली बहुत रोई अपने गुरुजी महाराज से। लगातार मैं कहती जा रही थी, गुरुजी महाराज आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, आप तो हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, और आपके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, मैंने तो आपसे बहुत छोटी सी बात ही अब बोली है। गुरुजी महाराज आप तो बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक कर देते हो, तो फिर क्यों नहीं आप मेरी ये छोटी सी हेल्प कर देते और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते। संगत जी, मैं बोलती जा रही थी और मैं अपने गुरुजी महाराज से कह रही थी, गुरुजी महाराज अगर अच्छे होने की यही सज़ा होती है तो संगत जी हम लोग भी कहीं सच्चाई का रास्ता ना छोड़ दे संगत जी। क्योंकि कई बार संगत जी हमारे धैर्य की भी सीमा जो है वो टूटने लगती है संगत जी। बहुत कुछ सहन कर रहे हैं हम संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज ने हमें बताया ही है संगत जी कि हमें कभी भी अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया ही है संगत जी कि हमें शांत रहना है और कोई जो भी कर रहा है उसे करने दें, क्योंकि गुरुजी महाराज सबको देख रहे हैं संगत जी। फिर भी पता नहीं क्यों मन में बहुत तरह के ऐसे विचार आते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि कब तक ये घुटन भरी लाइफ हम लोग जिएंगे और कब तक ऐसा ही सब कुछ चलेगा। क्यों सब कुछ चेंज नहीं होता, क्यों सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं संगत जी। बहुत ज़्यादा कई बार हम तनाव में आ जाते हैं संगत जी, क्योंकि इस तरह का माहौल हमारे आसपास होता है संगत जी कि पता नहीं क्यों वो हम सहन नहीं कर पाते संगत जी। तो आज बहुत ज़्यादा उदास थी मैं, गुरुजी महाराज से लगातार बोल रही थी कि गुरुजी महाराज अब थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। गुरुजी महाराज आज आपकी बेटी हार रही है, क्यों यही जिम्मेदारियाँ बार बार इस तरह का ये जो काम अचानक से मुझे मिलता है संगत जी। वो मैं बहुत ज़्यादा अपने गुरुजी महाराज से आज रो कर बातें कर रही थी संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे मन में ऐसे विचार चलने लग गए कि बस जीना नहीं है, जीवन में मन नहीं लग रहा था संगत जी। फिर संगत जी मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, अगर आपने मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं निकाला तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप मुझे प्यार करते हो, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो और आप मुझे इस छोटी सी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालते हो, क्यों नहीं निकालते हो संगत जी। वो समय था संगत जी जब मैं
तभी की तभी उस प्रॉब्लम में फंसी थी और रो रो के मैंने जो भी अपने मन का भार था अपने गुरुजी महाराज के आगे कह दिया। रो ली मैं बहुत सारा अपने गुरुजी महाराज से, सारी मैंने मन की बातें कर ली संगत जी। उसके बाद मैं वापस अपने दूसरे कामों में लगी। वो सब करने के बाद संगत जी वापस मैंने अपने आप को रिकलेक्ट किया, अपना धैर्य फिर से इकट्ठा किया और अपने गुरुजी महाराज से बहुत क्षमा मांगी। और मैं अपने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज, पता नहीं क्यों मैंने अपना धैर्य खो दिया था, पता नहीं क्यों आपकी बेटी इतना रो पड़ी, पता नहीं क्यों आपकी बेटी अपने आप को संभाल नहीं पाई। संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज से क्षमा प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज, जब मैं रो रही थी तो आप भी उदास ही होंगे, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ही कर्मों की कोई मार है जो मुझे ये अभी देखना पड़ रहा है संगत जी। क्योंकि कहीं पर भी हमारे गुरुजी महाराज हमें ऐसे कर्म बंधन में नहीं छोड़ना चाहते। वो तो आए ही हमारा कल्याण करने के लिए हैं संगत जी। वो तो हमारा हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवा रहे हैं। हमारे ही कर्म ऐसे हैं संगत जी जो अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। पास्ट लाइफ के ही कर्मास हैं संगत जी जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। किसी न किसी तरह से वो हमें कहीं ना कहीं ट्रबल में डालते ही रहते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसी घटना हो जाती है संगत जी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं संगत जी और रोने लगते हैं अपने गुरुजी महाराज से, अपने मन की सारी बातें करने लगते हैं। उसके बाद फिर एहसास हो जाता है हमें संगत जी कि हम अपने गुरुजी महाराज से कहते हैं कि गुरुजी महाराज माफ़ करना, मैंने बहुत आपको तंग किया, बहुत रोई मैं, लेकिन मुझे माफ़ करना। मुझे पता है कहीं ना कहीं ये हमारे ही पास कर्मास हैं जो कि इस तरह से हमें भोगने पड़ रहे हैं। आप तो हाथ पकड़ के हमारे कर्मास कटवा रहे हैं, लेकिन हमारे ही धैर्य में कमी है। हम ही कहीं ना कहीं अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं संगत जी। ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशियाँ भी आएगी। ये बैलेंस तो कभी होता है, कभी बिगड़ जाता है संगत जी। लेकिन इस बैलेंस को बनाने के लिए हमारे पास हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हैं जो हाथ पकड़ के हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं संगत जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सोचो संगत जी, हम अपने पिता से बात कर रहे होते हैं, जब रो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बेटी अपने पिता को अपने दुख दर्द बता रही है संगत जी। इतना अपनापन होता है ना उस रोने में भी संगत जी, कि ऐसा लगता है कि हम अपने पिता से बात कर रहे हैं। लिटरली संगत जी मुझे इतना रोना आ रहा था और मैं अपने गुरुजी महाराज से कह रही थी कि काश आप होते फिज़िकल फॉर्म में गुरुजी, तो आपकी गोद में सर रखकर आपके चरणों में बैठकर मैं बहुत रोती। मुझे सुकून चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे सुकून चाहिए जो कि आपके अलावा कहीं नहीं होता। मैं रोकर आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे मन के भाव है, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा जो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाते हैं आपको देखकर, आपको याद करके। ऐसा लगता है कि हमारे पास हमारी सारी कठिनाइयों का एक ही रास्ता है, वो आप हो गुरुजी। वो आप हमारा विश्वास हो, हमारी ताकत हो, हमारी हिम्मत हो, हमारी हौसला हो, क्योंकि आपको देख के अपने आप ही हमारे आंसू छलक जाते हैं गुरुजी महाराज। और एक उम्मीद की तरह हम आपकी तरफ देखते हैं कि आप ही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद होते हो गुरुजी महाराज। हमें लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज हमें हर प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, तो पता नहीं क्यों आंसू निकल आते हैं गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी जब याद आता है कि कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मास हैं, अभी भी ये जो कर्मा हम भोग रहे हैं गुरुजी महाराज ने बहुत छोटा कर दिया होगा। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी महाराज ने छोटे में कटवाया होगा, लेकिन हम तो छोटा भी नहीं सहन कर पाते संगत जी। कितनी बार हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि 90% कष्ट मैं आपके अपने ऊपर लेता हूँ, आपको मैं 10% ही भोगने के लिए देता हूँ। और संगत जी आज मैं फ़ील कर रही थी कि अगर ये 10% है, हम तो 10% में ही हमारी जान निकल जाती है संगत जी, हमारा धैर्य खो जाता है। अब इतना ज़्यादा रोने लगते हैं और हमारे महाराज तो 90% लेते हैं, वो भी चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना हमें ये फ़ील कराए कि वो कितना ज़्यादा परेशान होते होंगे संगत जी। मैं भी अपने कई पिछले सत्संग में कह चुकी हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज आप अपने ऊपर कष्ट मत लिया कीजिए, आप हमसे ही धीरे धीरे करके कटवा लिया कीजिए।
या आप 90% कष्टों को भस्म किया कीजिए, 10% हमें दिया कीजिए, लेकिन अपने ऊपर मत लिया कीजिए संगत जी। लेकिन सोचो, हम तो 10% झेलने लायक भी नहीं है संगत जी। 10% ही हमारे ऊपर अगर कष्ट आते हैं तो हम अपने गुरुजी महाराज को इतना ज़्यादा द्रवित कर देते हैं अपनी भावनाओं से, क्योंकि हम रोते हैं तो मेरे महाराज, मेरे प्यारे पिता कैसे नहीं उदास होते होंगे संगत जी, क्योंकि हमें वो इतना प्यार करते हैं। तो जब भी आंखों में आंसू आता है ना संगत जी, मुझे बार बार यही लगता है कि मैंने अपने बाबा को उदास कर दिया संगत जी, क्योंकि हमारे पिता, हमारी शिव शक्ति, हमारे आराध्य, हमारे गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। वो किसी के आंसू नहीं देख सकते संगत जी। संगत जी, जब मैं अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि आप तो सब कुछ बदल सकते हो गुरुजी, तो आप क्यों नहीं ये मेरे लिए कर देते। इतनी छोटी सी बात, मैं तो आपसे कोई बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ की, ये दूर कर दो, क्योंकि ये अचानक से इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं हैंडल नहीं कर पाती। मुझे बहुत प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाती है, नहीं हो पाता। तो संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिया जिस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मन कर रहा था कि आज अपने मन की जो भावना है, अपना जो गुस्सा है, वो किसी न किसी के ऊपर निकाल दूँ संगत जी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें हमारे महाराज ने सिर्फ मौन रहना सिखाया है, हमें किसी का भी दिल दुखाना नहीं सिखाया। लेकिन संगत जी, आज पता नहीं ऐसे इमोशन चल रहे थे मन में, ऐसा पता नहीं, बहुत मन भारी था कि मन कर रहा था कि शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो गुस्सा निकल जाएगा आज, और बहुत तगड़ा वाला निकल जाएगा संगत जी। तभी मेरे महाराज ने संगत जी इतना प्यारा मैसेज दिया, जिसमें मेरे गुरुजी महाराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए है कि तुम यहाँ पर अपना त्याग, अपना समर्पण, अपना प्यार, अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद दूसरों को दोगे, और दूसरों को ये सब सिखाओगे जो मैंने तुम्हें दिया है। और तुम अपने गुस्से को लेकर अपने सब किए कराए पे पानी फेरने के लिए तैयार रहते हो। संगत जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि उन्होंने अपनी संगत के मन में यह बीज रोपे हैं, जो भी प्यार, जो भी सम्मान, जो त्याग, जो समर्पण, जो उम्मीद, जो सहारा वो हमारे द्वारा दूसरों को देना चाहते हैं, वो हम सबके माध्यम से हर उस व्यक्ति को, हर उस ज़रूरतमंद को वो इतने अच्छे अच्छे भाव पहुंचाना चाहते हैं संगत जी, कि जो भी हमसे किसी भी तरह से मिले वो बस एक ही बात बोले, जय गुरु जी। क्योंकि हमेशा गुरुजी के भाव हम सबके द्वारा ही दिखाई देने चाहिए, क्योंकि हम सब गुरुजी की संगत हैं संगत जी। जाने अनजाने गलती से भी हमसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने गुरुजी महाराज का मान रखना है, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज स्वयं देवों के देव महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, वो इतने ज़्यादा प्यारे, इतने ज़्यादा विनम्र, इतने ज़्यादा अच्छे भाव हम सबके अंदर लगातार स्थापित कर रहे हैं। इतने प्यारे हमारे प्रभु हैं, जो इतने करुणा निधान हैं, इतने प्यारे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो वही भाव अपनी संगत के अंदर भी डालना चाहते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं। तो हमारे प्रभु चाहते ही हैं कि हम जब उनके अंश हैं तो वो भाव, वो विचार, वो प्यार, वो करुणा, वो धैर्य हम सब के अंदर भी हो संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने वो जो मैसेज दिया, उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मुझे धैर्य नहीं खोना है, और हम सब संगत को हमेशा ये याद रखना है संगत जी कि हम कभी भी किसी भी तरह से किसी का दिल ना दुखाएं, चाहे कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो संगत जी। लेकिन हम अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की संगत हैं। हम एक नॉर्मल लोगों की तरह अपना धैर्य नहीं खो सकते, नॉर्मल लोगों की तरह गुस्सा नहीं दिखा सकते, नॉर्मल लोगों की तरह कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जो कि गुरु संगत को नहीं करना चाहिए संगत जी। तो हम सब अपने गुरुजी महाराज के अंश हैं, हम उनकी परछाई हैं संगत जी। तो हमें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि चाहे कितनी मुश्किलें आए, चाहे कितना
ऐसा समय हो जब हम अपने धैर्य खोने लगे, लेकिन सिर्फ़ उस वक्त हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें, अपने गुरुजी महाराज का ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, उनका सत्संग सुने, उनकी भजन सुने और अपने अंदर वापस हमें वही ऊर्जा इकट्ठी करनी होगी संगत जी, कि हमारे गुरुजी प्यारे जो हमारे साथ रहते हैं ना, हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा बहुत जल्दी ही हमें वापस अपनी उस असीम ऊर्जा से भर देते हैं संगत जी, कि वापस हमारे अंदर इतनी हिम्मत बन चुकी होती है कि वापस हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ, मैं हर मुसीबत को पार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं जो हमें अपनी ऊर्जा से भर देते हैं। और जब हम अपने आंसू उनको समर्पित करते हैं संगत जी, बदले में हमारे महाराज हमें अपनी असीम ऊर्जा देते हैं, अपना सहारा देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना विश्वास देते हैं, अपना बहुत प्यारा हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी है, तू वापस से उठ, चल, तू सब कुछ कर सकती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, चल उठ जा और उदास मत हो, मुस्कुरा दे। तो ये विचार हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमारे अंदर भर देते हैं संगत जी, और एक हौसला हमारे अंदर आता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, जो पल पल हमारा कल्याण कर रहे हैं। चाहे दुनिया में कोई भी किसी भी तरह से कैसे भी हम तक कुछ भी मुश्किलें पहुंचाए संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमारा बाल तक बाका नहीं होने देते संगत जी। आज भी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि कितनी सारी ऐसी परिस्थितियों से तुझे निकाल रहा हूँ जिसका तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, और तू शिकायत कर रही है। शिकायत नहीं, शुक्राना कर। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी नतमस्तक होकर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर मेरे प्यारे गुरुजी महाराज आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपसे माफ़ी मांगती है गुरुजी महाराज की। आपकी बेटी भावुक हो गई गुरुजी महाराज, और आपसे मैंने बोला कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं गुरुजी महाराज, तो क्यों नहीं मेरी ये प्रॉब्लम को भी दूर कर देते। अब आपकी बेटी समझ गई गुरुजी महाराज कि अभी वो सही समय नहीं आया है गुरुजी महाराज। मैं समझ गई गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना, आप ही की बेटी हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना। कई जगह अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है गुरुजी महाराज, कई जगह हम अपना धैर्य खो देते हैं। आप अपने बच्चों को और मजबूत बनाइए मेरे प्रभु, ताकि आपके बच्चे कभी ना घबराएं, कभी ना डरें, किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना डट कर पाएँ, और उनकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू ना आए, क्योंकि हमारे आंसू हमारे बाबा को बेचैन कर देते हैं। हमारी शिव शक्ति, हमारी भगवान, हमारी माँ परेशान हो जाती हैं। तो हमेशा हमारे अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत रहे कि हम कभी ना घबराएं, और अपने जो भी प्यारे प्यारे मन के भाव हैं वो अपने गुरुपा के चरणों में, अपने शिव शक्ति के चरणों में हमेशा समर्पित कर पाएँ। हमेशा आपकी वो संगत बन पाए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जिसको देखकर आप हमेशा खुश फील करें, अच्छा फील करें, और आपको लगे कि हम आपके वो बच्चे हैं जो गलतियां करने के बाद वापस सीख रहे हैं, और कभी भी उन गलतियों को दोबारा ना करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम आपसे वो बच्चा बनना चाहते हैं, वो प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें वो बच्चा बनाएं मेरे महाराज, कि हमसे कभी भी कहीं भी कोई भी गलती ना हो जिससे हमारे गुरुजी महाराज को कष्ट पहुँचे। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, इतने प्यारे हमें भगवान, हमें प्यारे प्यारे गुरुपा मिले हैं जो हमारे जन्मों जन्मों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं, और हम पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज परेशान हो जाते हैं। माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने अपनी चरनी शरणी लगाया हुआ है हमें, तो हमें कभी भी अपना हौसला नहीं हारना चाहिए गुरुजी महाराज। लेकिन पता नहीं क्यों हम इंसान हैं गुरुपा, लेकिन जो धैर्य होता है बहुत ही कम समय का होता है वो गुरुजी महाराज। वापस
जब आपको देख लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, जब आपके सामने जी भर के रो लेते हैं, तो वापस वो हौसला, वो विश्वास, वो साहस, वो असीम शक्ति हमारे पास आप भेज देते हैं और हमें वापस अपना वॉरियर बना के आप खड़ा कर देते हैं। और आप हमेशा हमसे कहते हैं कि हमें हारना नहीं है, हमें हमेशा चुनौतियों से लड़ना सीखना है, क्योंकि आप कहते हैं गुरुजी महाराज कि जो भी कुछ हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, हमें वो नए नए अनुभव दिलाने के लिए ही हो रहा है, और यही अनुभव हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप ही तो हमें हमसे मिलवा रहे हैं। गुरुजी महाराज, आप ही ने हमें इस दुनिया के सभी चेहरे दिखाए हैं, आप ही ने हमें हमसे मिलवाया है, हमारी असली जागृति आपने करवाई है। गुरुजी महाराज, आप बहुत 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 प्यारे गुरुपा हो हमारे। धन्य हो गए हम गुरुपा कि आप हमें मिल गए मेरे बाबा, आपने हमें चुन लिया। हम धन्य हो गए मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जितना भी आपका धन्यवाद करो उतना कम है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे शिव शिवा। आप बहुत 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 प्यारे हो, पूरी ब्रह्मांड के सबसे प्यारे माँ बाबा हो आप, सबसे प्यारे माँ बाबा, जो हर पल हर क्षण हर लम्हा इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं। अपनी संगत के हर पल आप साथ हैं, हर पल हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। संगत जी, आज मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारे 2 सत्संग सुनाए, जो तब के हैं जब हमारे प्यारे गुरुजी महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे। संगत जी, तो एक आंटी जी ने बताया कि एक आंटी जी थी जो कि जब सुबह नहा धोकर गुरुजी महाराज के समक्ष जाती थी, तो गुरुजी महाराज से वो हमेशा कहती थी, गुरुजी महाराज आप क्या खाएंगी? तरह तरह के ड्राई फ्रूट और जो भी सामान वो गुरुजी महाराज को ऑफ़र करती होंगी। संगत जी, वो हमेशा कहती थी, गुरुजी महाराज आप क्या खाओगे? इस तरह से पूछकर वो जो भी फिर उनके मन में आता था तो वो गुरुजी महाराज से पूछ के खा लेती थी। संगत जी, और यही आंटी एक बार जब गुरुजी के सत्संग दरबार में बैठी हुई थी और वहाँ पर गुरुजी महाराज ने सबको बोला होगा कि सब अपना अपना सत्संग शेयर करो, तो इन आंटी जी ने भी अपना सत्संग शेयर किया होगा। तो गुरुजी महाराज ने कहा, वो बात भी तो बता जो तू रोज़ मेरे साथ करती है, तू रोज़ मेरे साथ पूछती है कि तुम क्या खाओगे गुरुजी महाराज, और बादाम खाओगे, काजू खाओगे, क्या खाओगे, इस तरह से जब तुम मुझसे पूछ के मखौल करती है, ये बात भी तो सत्संग में बता। तो संगत जी, उस समय हमारे गुरुजी महाराज को पता नहीं क्यों इस बात से दुख पहुंचा संगत जी, और मेरे गुरुजी महाराज लिटरली रो पड़े। संगत जी, ऐसा मैंने आज सत्संग में सुना और मुझे बहुत 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 दुख हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज ने कहा कि मैं यहाँ इतनी तपस्या करके यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों का कल्याण करने, और मैं जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो तो तुम सीख ही नहीं रहे। संगत जी, तो हमारे गुरुजी महाराज कह रहे थे कि वो हर तरह के वहमों से, नियमों से हमें निकालने आए हैं, और गुरुजी महाराज ने ये भी कहा कि तुम लोग मुझे क्या दोगे, तुम्हारी इतनी क्या औकात है, मैं पूरी धरती पूरा ब्रह्मांड चलाता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे? जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ वो तो तुम लोग सीख ही नहीं रहे हो। संगत जी, वही मैं आज जैसे कि मेरा सत्संग शुरू हुआ तो शुरू से ही जो मैं आपसे बात कह रही थी संगत जी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे यही लगता है संगत जी कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज इस दुनिया में हम सब का कल्याण करने आए थे संगत जी, और हम सबको बहुत 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 प्यारा इंसान अपना मैसेंजर बनाना चाहते हैं संगत जी, कि जो हर पल सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पर चले। हम जो संगत हैं, हम संगत परिवार से कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो हमारे गुरुजी महाराज को अच्छा नहीं लगे संगत जी। तो हम सब को जब गुरुजी महाराज ने चुन लिया है संगत जी, तो हम सब की ये पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी किसी भी वजह से
कोई भी रीज़न से हम कुछ ऐसा काम ना करें जो कि हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमेशा हमें यही सिखाया है संगत जी कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, हमें हमेशा दूसरों का भला चाहना है, किसी को गलत बात नहीं बोलनी, किसी का गलत नहीं करना, हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचना है, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलने संगत जी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के लिए भी कुछ भी गलत विचार तक अपने मन में नहीं लाना, और जो कोई गलत कर भी रहा है तब भी हमें उसका जो भी भाव है वो आपस में डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे, अपने गुरुजी पर सब कुछ समर्पित करते हुए गुरुजी का नाम जाप, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की भक्ति, गुरुजी का जो भी आप जिस तरह से भी सिमरन करना चाहते हैं संगत जी, उस तरह से करके निरंतर गुरु भक्ति में आगे बढ़ते रहना होगा। कभी भी कहीं भी कुछ भी हम सबके द्वारा ऐसा नहीं हो कि जो हमारे गुरुजी महाराज को पीड़ा पहुंचाए। गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना गुरुजी। आज जो मैंने अपना धैर्य खोया था, लेकिन आपने पूरी तरह से उसे खोने नहीं दिया गुरुजी, आपने बचा लिया। इससे पहले कि मैं गुस्सा करती किसी के ऊपर भी गुरुजी महाराज, या अननेसेसरी किसी के ऊपर ऐसे कुछ बोल देती जो शायद सही नहीं होता, आपने मुझसे पहले ही मुझे संभाल लिया। और आपने इतना प्यारा मैसेज दिया कि आपने हमें इस धरती पर भेजा ही इसलिए है कि हम दूसरों में ये सच्चे भाव का मैसेज दे सकें, ताकि हर किसी को, हर संगत को, हर इंसान को ये पता हो कि हमारे अंदर किस तरह के गुण जो हैं वो होने चाहिए। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमेशा से ही कहते हैं कि जो कोई कर रहा है हमें वैसा कभी नहीं बनना चाहिए। संगत जी, हमें अगर हम उनके जैसे हो गए तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या है। संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने बताया ही है कि हमारे द्वारा वो इस दुनिया में त्याग, प्यार, समर्पण, भक्ति, स्नेह और दूसरों की भलाई, ये सब भाव हमारे द्वारा, अपनी संगत के द्वारा वो पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हमें सिखा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबको हमेशा अपना धैर्य बना के रखना है और गुरुजी महाराज के बताए हुए हर नियम को फॉलो करना है, ताकि हमारे गुरुजी महाराज हमेशा 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 खुश रहें और कभी भी उनको पीड़ा का अनुभव ना हो कि उनकी जो संगत है, उनके जो बच्चे हैं वो गलत कर्म कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा जैसे कि हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते थे। तो संगत जी, प्लीज़ 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 आप सबको मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि आप भी सब अपना अटूट विश्वास अपने गुरुजी महाराज पर बनाए रखें, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं। हमारे मन के विचार तक जो होते हैं संगत जी, उसका भी गुरुजी महाराज हमें जवाब देते हैं। संगत जी, इतने प्यारे गुरुजी हैं हमारे, इतने प्यारे भगवान हमें मिल गए हैं, हम तो धन्य हो गए हैं संगत जी कि हमारे परम पिता परमेश्वर, ब्रह्मांड नायक, देवों की देव महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे प्यारे माँ बाबा ने हम सबको अपना संगत परिवार चुना है। हम सबका निरंतर कल्याण कर रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, हमारे प्यारे प्यारे आराध्य संगत जी। हम लोग धन्य हैं कि हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। और संगत जी, कल मैं मंदिर गई थी संगत जी, कल पूर्णिमा का दिन था, मैं मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे 2 सेवा बोली थी, जो गुरुजी महाराज आपकी बेटी ने वो कर दी है। गुरुजी महाराज, जैसे भी आपने बोला था वो सेवा आपने मुझे बोली थी और आपने वो सेवा अपनी बेटी के द्वारा करवा ली गुरुपा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाली, लेकिन आपने जो भी कहा था, जैसे भी कहा था, आपकी बेटी ने वो किया बाबा जी, और आपने उसे एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, कि आपने अपनी बेटी का दिल रखा और आपने वो छोटी सी प्यारी सी भेंट स्वीकार की मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। तो आपके
प्यारे प्यारे कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आप तो हर पल हमारे साथ रहते हैं और कल भी आपने मुझे कबूतर की जोड़ी के रूप में दर्शन दिए। मेरे महाराज आप बहुत 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 प्यारे हो। जब भी मैं आपके मंदिर आती हूँ मुझे फ़ील होता है मेरे गुरुपा कि आप और माँ दोनों वहाँ पर हो, और मुझे लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ गुरुजी, क्योंकि आप कहते हो ना कि आपका मंदिर हमारा मायका होता है गुरुजी। तो वो बड़े मंदिर तक मैं जब आऊँगी, जब आप मुझे बुलाओगे गुरुजी, तो अपने पास में जो मेरे घर के मंदिर है वहीं पर आप मुझे दर्शन देते हो गुरुजी महाराज। तो इसके लिए आपकी बेटी दिल से आभारी है गुरुजी महाराज। जब जब आपकी बेटी आती है मेरे माँ बाबा साक्षात रूप में मुझे दर्शन देते हैं। मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरी शिव शक्ति, आई लव यू मेरे गुरुपा। आपके बिना मैं अपने आप को सोच ही नहीं सकती मेरे गुरुजी, सोच ही नहीं सकती। आप मेरे सबसे प्यारे पिता हैं, पूरी सृष्टि के आप रचयिता हैं। आपने हमें थामा हुआ है, हम धन्य हो गए मेरे महादेव, धन्य हो गए मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। गुरुजी महाराज, आज आपकी बेटी आपको आपका मनपसंद गाना सुनाना चाहती है गुरुपा। बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं आपके समक्ष वो गीत गाऊं जो मेरे महाराज अपने फ़िज़िकल फॉर्म में सुना करते थे। तो ये मेरा प्यार है आपके लिए पूरी संगत की तरफ से। हाँ, ये प्यार है गुरुजी महाराज कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके प्यार, आपके संरक्षण, आपके आशीर्वाद में रहना चाहते हैं। तो हमें हमेशा अपना प्यारा वाला बच्चा बनाइएगा गुरुपा। हमेशा हमें अपने चरनी चरनी लगा के रखना गुरुपा। मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरी पूरी संगत परिवार से कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा मेरे गुरुजी महाराज। निरंतर हम सबको अपनी चरनी शरनी लगाइएगा गुरुपा। कभी भी हमें अपने से अलग मत करिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अब आपकी बेटी वो गीत आपके श्री कमल रूपी चरणों में अर्पित करती है गुरुपा। जय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, जय मेरे शून्य शून्य गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमें अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, हमें हर पल अपना बनाने का शुक्राना, हर पल हमारा ध्यान रखने का शुक्राना, हमें अपना प्यारा वाला बच्चा हमेशा बना के रखना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। किस किस चीज़ का धन्यवाद बोलूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमारा तो सब कुछ आपसे ही है और आप हमारे सब कुछ हैं गुरुजी, सब कुछ आपसे है, सब कुछ आप हमारे सर्वस्व हैं गुरुपा। हम सब आपके श्री चरण रूपी कमलों में
समर्पित है, हमारा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित प्रभु। बस अपनी मेहर भरी दृष्टि, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम पर बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे मेरे प्रभु, आपके बिना हम नहीं जी सकते। जो भी हमसे जाने अनजाने गलती हो जाए गुरुपा, उसके लिए हमें प्लीज़ 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 माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी। आपने मुझे मैसेज दिया था और आप कह रहे थे कि मेरे पूर्वजों की तरफ से भी ब्लेसिंग आई है और वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और आपने बोला कि वो मेरी भक्ति से खुश हैं गुरुपा। तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मेरे गुरुपा। मेरे अंदर से भी जितना भी अच्छा इंसान निकाल सकते थे आपने ही किया है। जो किया है गुरुजी महाराज, आपने अपनी बेटी को पत्थर से तराशा है, और मैं क्या हूँ मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन आपने मुझे अपने चरण कमलों में लगा लिया। तो बस मैं तो इस वक्त गुरुपा अपने आप को धन्य समझती हूँ कि एक पत्थर थी मैं मेरे बाबा, आपने मुझे तराश दिया गुरुपा और अपनी चरनी शरणी लगा दिया मेरे गुरुपा, अपनी चरनी शरणी लगा लिया। मैं तो बस अब पंख लगा के उड़ती हूँ कि मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ, मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुपा की गुरु संगत हूँ। यही मेरी पहचान है मेरे गुरुपा कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संगत हूँ, मैं आप मेरे पिता हो मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, धन्य हो गई हूँ मैं गुरुपा। किस तरह से अपने मन के भाव अपने मेरे बाबा के चरणों में समर्पित करूँ। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति। संगत जी सोचो, संगत जी हम इस कलयुग रूपी संसार में हैं या किसी भी युग में होते हैं संगत जी, कभी ऐसा नहीं होता संगत जी कि हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहें, हमारी सपोर्ट बने, हमें मोटिवेट करें संगत जी। लेकिन हमारे पिता, हमारे गुरुपा, हमारे देवों के देव महादेव, हमारे शिव शक्ति संगत जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी। हमारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, हमें पता है संगत जी, लेकिन हमारे ये माता पिता जिन्होंने हमें जन्मों जन्मों के लिए अपना बना लिया है, इन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है संगत जी। हम अनाथ नहीं हैं। पहले होता था ना संगत जी कि मम्मी पापा नहीं होते थे तो बहुत अकेला फील होता था, लगता था अब कौन है हमारे पास। लेकिन गुरुपा आप आ गए हो, मेरे शिव शक्ति आप आ गए हो, बस गुरुपा और क्या ही चाहिए। आप हमेशा इतने प्यारे पिता बन के हर पल हमारे साथ हैं गुरुपा, और क्या चाहिए मेरे गुरुपा, क्योंकि आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति हैं संगत जी। मैंने बहुत बार पहले अपने सत्संग में बताया है कि 2004 में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे संगत जी, और 2004 से ही मैंने अपने भोलेनाथ को अपने पिताजी के रूप में अपना बना लिया था संगत जी। मैंने भोले बाबा से कहा था कि आपने मेरे पिता मुझसे ले लिए तो आपको अपने पिता होने की सारी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी संगत जी। 2004 से ही मेरे बाबा ने मुझे थामा हुआ है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे संभाला हुआ है, और मेरे भोलेनाथ ने वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी की है संगत जी कि जो एक पिता करते, वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा संगत जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शिवा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा, आप हर पल हमारे साथ हैं। इससे ज़्यादा हमारा सौभाग्य क्या ही हो सकता है गुरुजी। मेरे प्यारे माँ बाबा, मेरे प्यारे शिव शक्ति कि आप अपने बच्चों के साथ हैं। हमें कभी ये फील ही नहीं होता कि हम अकेले हैं, आप हर पल हमारा हौसला बन के हमारे साथ रहते हो संगत जी। इतने प्यारे काल, इतने प्यारे देवों के देव महादेव, ब्रह्मांड नायक, हमारे शिव शक्ति, हमारे आराध्य, हमारे महाशिव हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमारे को हर जगह संभालते हैं मेरे बाबा। जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है। मैं धन्य हो गई मेरे महादेव, धन्य हो गई कि आपने
अपनी बेटी को अपनाया हुआ है प्रभु। मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। धन्य हो गई, मेरा जीवन सार्थक हो गया बाबा। आपने मुझे अपना लिया मेरे बाबा। आप पिता के रूप में भी मेरे साथ हैं, आप गुरु पा के रूप में भी मेरे साथ हैं, आप शिव जी के रूप में भी मेरे साथ हैं, आप महाशिव के रूप में भी मेरे साथ हैं। आपने मेरी भक्ति को अपनाया मेरे गुरु पा, मेरे भोलेनाथ। आपने मुझे गुरु जी से भी मिला दिया मेरे भोले बाबा। मेरी ज़िंदगी में जो गुरु जी की कमी थी, आपने वो कमी भी पूरी कर दी गुरु पा। आपने तो मेरी नैया पार लगा दी। कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी के बिना हमारी गति नहीं होती। तो मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य ने मुझे गुरु जी से भी मिलवा दिया और मेरी ज़िंदगी की सारी कमियां दूर कर दी, सार्थक बना दिया मेरा जीवन। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे महाशिव, मेरे शिव शिवा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे महाशिव। धन्य हो गई मैं गुरुपा। आपने मुझे अपना लिया, आपने मुझे अपनी संगत चुन लिया। मेरे बाबा जी, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि कभी भी ऐसा कुछ होने नहीं देना कि हमारा धैर्य खो जाए गुरुपा। हमेशा हम सबको अपनी शरण में रखना बाबा। कभी भी हम अपना धैर्य ना खोएं, हमेशा आपके शरणी लगे रहें गुरुपा, और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। जो कोई हमारे साथ जो करना चाहता है वो करता रहे, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यारे बच्चे बनकर, शांत रहकर, मौन रहकर आगे बढ़ते चलें और किसी का दिल ना दुखाएं और सब कुछ आप पर छोड़कर आगे बढ़ते रहें गुरुपा। तो इतना प्यारा बच्चा हमें बनाइएगा गुरुपा कि हम छत्रपुर वाले गुरु जी की संगत है, ऐसा व्यवहार, ऐसी पहचान हमारी बनी रहे और हर कोई कहे कि ये वो लोग हैं जो प्यारे प्यारे गुरु जी की संगत हैं, प्यारे प्यारे छत्रपुर वाले गुरु जी की संगत हैं। तो गुरु जी महाराज, आपको हमेशा हमें देखकर गर्व होना चाहिए मेरे प्यारे गुरु जी। ऐसा बनाना हम सबको गुरुपा, कभी हमसे गलती से भी गलती ना हो और हम आपके प्यारे बच्चे हमेशा बने रहें। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अब आपकी बेटी आपसे विदा लेती है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, बातें तो बहुत हैं लेकिन मेरा सत्संग लंबा हो जाता है हमेशा गुरुजी। तो मैं अगले सत्संग में आपके समक्ष फिर से हाजिर हो जाऊंगी गुरुपा। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जो राज अंकल और लीना आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी आप भरपूर ब्लेसिंग देना। जो मेरे मन के भावों को आपकी कमल रूपी चरणों में रखती हैं, गुरु परिवार के चरणों में रखती हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, उनको बहुत 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 खुशियाँ देना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे संगत परिवार को भी आप भरपूर ब्लेसिंग देना, सबके घर में खुशियाँ लाना, सरबत का भला करना गुरुजी महाराज। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, अपनी हर संगत के हर पल साथ रहना और हम सबको हमेशा अपने चरणी शरणी लगा के रखना। और गुरुजी महाराज, कहीं ना कहीं मुझसे ज़रूर कुछ बोलने में त्रुटि हो गई होगी गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं कभी सत्संग लिखती नहीं हूँ बाबा जी। जो भी मेरे मन में विचार आते हैं मैं बोलती चली जाती हूँ। अगर जाने अनजाने कुछ भी कहीं भी मुझसे गलती हुई हो तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज और संगत जी, आप मुझे माफ़ करना। इसी के साथ गुरुजी, मैं मंत्र जाप करूँगी और फिर से आपकी बेटी आपके समक्ष अगले सत्संग में उपस्थित होगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी।